हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं समीकरण को हल करना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समीकरण को हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है x+5 = 10। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले नोटिस करेंगे कि यहाँ पर देखो और यहाँ पे देखो। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, एक चर है एक अचर है। ठीक है, तो अब हम इसके बराबर में देखेंगे तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम सेम सा दिख रहा है। मतलब इनकी फैमिली और इनकी फैमिली मतलब बराबर दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे x। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस बराबर के उस साइड जाता है, प्लस जो है बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बराबर का बराबर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 है तो 10 हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये +5 है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों फैमिली एक साथ आ गए। अब क्या है, ये दोनों सेम दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो x बराबर में आपका क्या हो जाएगा, आपके पास 10 रुपये है, इसके पीछे नहीं कुछ है तो ये प्लस में है। ठीक है, तो इसके पास 10 रुपये है, 10 रुपये में से आपने 5 रुपये को खर्चा कर लिए तो आपके पास कितने बच गए, 5 रुपया बच गया। ठीक है, यही इसका सवाल हो गया। ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इसी तरह हम एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, जहाँ पर हम एक ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या इन दोनों को, ये और ये दोनों चर और अचर है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे इसका और इसका दोनों एक ग्रुप दिख रहा है तो पहले एक ग्रुप के पास ले जाएंगे इनको। ठीक है, तो x का x लिख लेंगे। ठीक है, बराबर का बराबर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 है तो 16 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये +6 है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब x बराबर में क्या हो जाएगा, 16 में से है आपने 6 रुपया खर्चा कर लिया तो कितना रुपया बच गया, 10 रुपया, तो यहाँ पे 10 रुपया लिख लेंगे। ठीक है, यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि x-6 = 12। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ये दोनों फिर से चार अचर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि फैमिली किसका सेम है। ठीक है, इसका और इसका फैमिली दोनों सेम है तो इसको हम उसके पास भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x, यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिख लेंगे, यहाँ पे 12 है तो 12 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये -6 है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे समझे से प्लस जब इधर रहता है तो बराबर को उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, इसी तरीक़ा से अगर यहाँ पे माइनस रहेगा, अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कोड वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, -6 है तो ये बराबर को उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, अब x = ठीक है, प्लस के पीछे नहीं कुछ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये छुपा रहता है, जो प्लस का मान है ये हमेशा छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपके पास 12 रुपया था और 6 रुपया और आ गया तो कितने हो गए, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 12 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके तरह हम ठीक चौथा क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं समझने के लिए बेस। ठीक है, अब हमने फिर से ले लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों का क्या है, फैमिली सेम है, ग्रुप सेम है, तो हम इसको उठा करके बराबर के उस साइड दे आएंगे। ठीक है, x को ऐसे के ऐसे हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, बराबर का बराबर दे देंगे, यहाँ पे 20 है तो 20 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बराबर को उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे x लिख लेंगे, इन दोनों का सेम है मान, देखो यहाँ पे इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे नहीं कुछ है तो प्लस है, तो ये दोनों एक फैमिली का हो गया। ठीक है, आपके पास पहले से 20 रुपया था, 8 रुपया किसी ने और दे दिया तो कितने रुपया हो गया टोटल, तो टोटल के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके साथ अगला एक और देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे दोनों साइड ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 4x है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 18 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे x है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 4x बराबर के उस साइड, ये दोनों एक फैमिली का दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक 18 है, ये बराबर के उस साइड में 16, ये दोनों एक फैमिली का दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैमिली के पास भेज देंगे, मतलब जो सेम ग्रुप का है उसके सेम ग्रुप के पास भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे x है। ठीक है, 4x, तो यहाँ पे पहले हम 4x लिख लेंगे। ठीक है, ये बराबर को उस साइड प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, बराबर है तो बराबर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 16 है तो 16 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये प्लस में 18 है तो बराबर को उससे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 4x था। ठीक है, 4x में से आप एक x खर्चा कर दिए तो कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, बराबर का है तो बराबर लिख लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 16 रुपये है, ठीक है। 16 रुपये में से आपने 18 रुपये के क्या करना है, घटाना है। तो घटेगा नहीं, घटेगा। आपके पास 16 रुपया था, आपने 18 रुपये के खर्चा कर लिए, तो आपके ऊपर कितना हो गया, 2 रुपये एक्स्ट्रा आपके कर्जा हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस में 2 लिख लेंगे, ठीक है। माइनस का 2 मतलब हुआ यहाँ पे 16 रुपया था आपके पास, आपने 18 रुपये, किसी दुकानदार के पास गए, आपके पास 16 रुपया था, लेकिन आपने 18 रुपये का सामान ले लिए, तो 16 रुपया तो हो ही गया, प्लस जो आपकी माइनस 2 जो रुपया बच गया वो दुकानदार का उधार ही हो गया, वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स के पीछे में क्या है, 3 है, इसको हम इसके साथ भेजेंगे, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, बराबर में लिख लेंगे, माइनस में 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब इसके जो नीचे में है, ठीक है, वो इसके नीचे में आ जाएगा, ठीक है, ये इसके नीचे में आ जाएगा, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 6x, यहाँ पे 10, यहाँ पे बराबर में देखिए 20 और माइनस में x। आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों सेम ग्रुप का दिख रहा है, ठीक है। तो इस ग्रुप के पास इसको भेजना है, ठीक है, इसको इसके पास भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6x लिख लेंगे, ठीक है। ये बराबर के उस साइड में माइनस x है, तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बराबर का साइन है तो बराबर दे देंगे। यहाँ पे पहले से 20 है, ठीक है, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 6x था, एक x और आ गया, तो ये दोनों जुड़ गया तो कितना हो गया, 7x हो गया, ठीक है। यहाँ पे 20 रुपया था, 10 रुपया खर्चा हो गया, कितना हो गया, 10 रुपया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है समझने के लिए, ठीक है, क्या करना है, 7x के नहीं नीचे में नहीं कुछ है तो कितना है, 1 है। 10x के नीचे में नहीं कुछ है तो कितना है, 1 है, बिल्कुल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जो ऊपर का मान है इसके नीचे से गुना होगा, जो इसके नीचे का मान है इनके ऊपर से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 7x के 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 1 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर में लिख लेंगे, x के पीछे में क्या है, 7 है, ठीक है। ये बराबर के उस साइड में अगर हमको ले जाना होगा तो ये 10 के नीचे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना भी करते तो क्या है, सेम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो 4x है, यहाँ पे 2 है, इक्वल टू 6 माइनस में 2x। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये दोनों एक ग्रुप का दिख रहा है, ठीक है, और ये दोनों एक ग्रुप का दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ग्रुप दिख रहा है सेम उस ग्रुप के पास भेजेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4x, ठीक है। ये बराबर में उधर माइनस में 2x है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बराबर के जब इधर उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो 6 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में 2 है तो बराबर को साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास 4x था, 2x और आ गया तो कितना हो गया, 6x हो गया, ठीक है। इक्वल टू में ये हो जाएगा, आपके पास 6 रुपया है, पीछे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस का साइन छुपा हुआ है, ये याद रखना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 6 में से आपने 2 रुपया को खर्चा कर लिया तो कितना हो गया, आपके पास 4 रुपया बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के पीछे अगर कोई संख्या है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर को उस साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो x का x लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू में 4। अब यहाँ पे जो 6 है वो इसके नीचे में आ जाएगा, ठीक है। इसके जो गुना में है ये इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है। यही उसका सही उत्तर हो जाएगा।